लोग करते थे, बीए करते थे, नौकरी करते थे और मर जाते थे। तो जीवन का उद्देश्य, एजुकेशन का मेन पर्पस यही है। तो हम लोग को लगा कि क्यों ना पढ़ाई का कुछ माहौल बनाया जाए जिसका फ़ायदा मिले गांव को, समाज को, हर किसी को मिले। तो हम लोग उसी के तहत सोच रहे हैं कि जब भी एडमिशन हम लोग लेते हैं तो एडमिशन तो लेना ही है, तो एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट ले लेते हैं। मेंटालिटी के साथ पढ़ाई करें और इससे उनमें मेहनत करने का जज्बा बढ़े। बच्चे मेहनत करेंगे, समाज आगे जाएगा। यूरोपियन कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में लोगों के पास पैसा हुआ तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी बनाया। हमारे यहाँ पैसा होता है तो घोड़ा का रेस करवाते हैं हम लोग। तो हम लोग घोड़ा तैयार करने में लगे हैं, गधा तैयार करने में लगे, मुर्गा का रेस करवाते हैं। पढ़ाई ही मिडिल क्लास फैमिली को अपग्रेड करने का एकमात्र तरीका है एजुकेशन। पढ़ाई पे बच्चे ध्यान देंगे तभी हमारा समाज परिवार ऊपर जाएगा। तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें जब गांव से बच्चे सीखेंगे तब जाकर के वो बड़े मतलब पटल पे कुछ बढ़िया कर पाएंगे। 8 मार्च को एसएस कोचिंग सेंटर में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ था और फर्स्ट रैंक लाने वालों के लिए यहाँ पर साइकिल रखा गया था। साइकिल आप देख सकते हैं कि साइकिल है और पता चल गया है कि कौन फर्स्ट रैंक आया है। मैं उनसे भी बात करूँगा और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं और इस कोचिंग के सर हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। मगर पहले जो फर्स्ट रैंक लाई हैं इनसे मैं बात करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा कि ये जो प्राइज़ आप जीती हैं, जीत करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर अभी मैं सुन रहा था कि 60 नंबर में 48 नंबर ही आया है। ये लोग यहाँ के जो टीचर हैं वो मायूस हैं कि नहीं, आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इतना कम नंबर आ सकता है। 50 से ऊपर का लोग ये मतलब सोचे हुए थे। कहाँ कमी रह गई? कमी थोड़ा पढ़ाई में भी थी क्योंकि टाइम कम मिला, स्कूल चल रहा था तो पढ़ने का टाइम कम मिलता था। और एसएसटी के पेपर में थोड़ा मतलब सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, मतलब 9th क्लास के सिलेबस से, तो उसमें थोड़ा सा। मतलब आप 9th क्लास की तैयारी करके आई थी? हाँ, उतना ही में तैयारी किए थे। 6, 7, 8 जो क्वेश्चन डाला गया था 6, 7, 8 क्लास से, उसकी तैयारी नहीं की? नहीं, उसका तैयारी नहीं। इसीलिए हो गया। हाँ, तो एग्ज़ाम में तो ये आता रहता है कि ये पता नहीं, अगर सिलेबस है कि 9th क्लास तक लेना है तो 9th से नीचे जितना भी क्लास है उससे क्वेश्चन आ सकता है। ये दिमाग में नहीं चल रहा था? नहीं, ये नहीं सोचे थे। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या प्लान है? हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए खुद से अच्छा ही करने का सोचेंगे। मतलब 60 में कितना या 100 में कितना, जितना का होता है? अब खुद से मेहनत तो पूरा करना है, बाकी 100 में कितना हो तो मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपका जो नंबर आया है इससे आप खुश हैं? हाँ, थोड़ा खुश भी है लेकिन थोड़ा दुखी भी है। हाँ। मतलब नंबर 1 आने की खुशी है, एक तरफ दुख भी है कि 50 से ऊपर आना चाहिए। हाँ, हम खुद भी सोचे थे कि मतलब 50 से तो कम से कम ज़्यादा जाएगा, लेकिन 50 से भी कम है। 50 से कम है तो देखिए ये जो सोची थी वो नहीं हो पाया। सेकेंड स्थान जो आई हैं ये भी हैं। कल मैं आप दोनों से बात किया था, कहाँ चूक हो गई कि नंबर 1 छूट गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने में, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ी होती तो नंबर 1 आ जाता। हाँ, आ जाता नेक्स्ट टाइम। हाँ। और बहुत दिनों से पढ़ाई थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा था। तो आगे जो भी होगा उसके लिए तैयारी अब करिएगा ना? हाँ, उसके लिए हम अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा सब 100 में 100 हो। जो नंबर आया है उससे आप खुश हैं? नहीं, हमको तो लगा था कि 50 से 60 के बीच में ही आएगा। और 44 आया है ना? हाँ, 44 आया 60 में, माइनस मार्किंग नहीं था, उसके बावजूद इतना कम नंबर आ रहा है। 44 नंबर कमी है। हाँ, लग रहा है आप? कमी है हमें। तो देखिए इनमें कमी है और मैं बात करूंगा, पहले सर से बात करूंगा। प्राइज़ दे रहे हैं सर, ये बताइएगा कि जो आप लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए, इसको कराने मतलब पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। जब मतलब आप लोग सोचे होंगे कि नहीं हमें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराना है, किस उद्देश्य के साथ आप एग्ज़ाम शुरू किए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है जिस तरह का माहौल बनाया जाएगा उसी तरह का माहौल बनेगा। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि देश में अभी सबसे ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे है। हाँ। क्योंकि क्रिकेट का माहौल बनाया जा रहा है। हर स्कूल का अपना फील्ड, गांव में फील्ड, मतलब गांव के गली में बच्चे द्वार पे अपने खेल रहे हैं, तो जिस उसका माहौल बनाया गया दिख भी रहा है भारत हर कप के फाइनल में। तो हम लोग को लगा कि क्यों ना पढ़ाई का कुछ माहौल बनाया जाए जिसका फ़ायदा मिले गाँव को, समाज को, हर किसी को मिले। तो हम लोग उसी के तहत सोच रहे हैं कि जब भी एडमिशन हम लोग लेते हैं तो एडमिशन तो लेना ही है, तो एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट ले लेते हैं हम। मतलब स्कॉलरशिप भी देंगे, बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे और हमारा एडमिशन भी हो जाएगा।
इसी उद्देश्य से हम लोग हर एडमिशन के पहले अपना एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। हर सेशन होगा, बीच बीच में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हो ज़्यादा से ज़्यादा क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह कराया जाए, ताकि बच्चों में एक माहौल बने कंपटीशन का। और छोटे आयु से, मतलब छोटे एज से बच्चे 9 से 10 से 8 से कम्पिटिटिव मतलब मेंटालिटी के साथ पढ़ाई करें, और इससे उनमें मेहनत करने का जज्बा बढ़े। बच्चे मेहनत करेंगे, समाज आगे जाएगा। क्योंकि बिहार में देखा भी जाता है कि जो भी बच्चे अगर 12th पास कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। हम लोग सोचे हैं कि इसको शुरू से माहौल दिया जाए। बच्चे, अब देखिए सारे बच्चे जुटे हुए हैं, सभी बच्चे जरूर मतलब थोड़ा सा इंस्पायर्ड होंगे। आज मतलब कुछ दिन तक तो ये इंस्पिरेशन रहेगा कि हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। तो यही बाकी इंस्टीट्यूशन भी करें, बाकी लोग भी करें। हमारे यहाँ एक बात मतलब हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ हम लोग क्यों पिछड़े हुए हैं। तो बताया जाता है कि यूरोपियन कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में लोगों के पास पैसा हुआ तो उन्होंने रॉयल सोसाइटी बनाया। हमारे यहाँ पैसा होता है तो घोड़ा का रेस करवाते हैं हम लोग। तो हम लोग घोड़ा तैयार करने में लगे हैं, गधा तैयार करने में लगे, मुर्गा का रेस करवाते हैं, बकरा का लड़ाई करवाते हैं, लेकिन बच्चों का ही नहीं। तो यही अंतर है यूरोपियन और यूरोप और अमेरिका और हम लोगों में। मतलब बच्चों का रेस कराना है। जी, मेंटल मतलब पढ़ाई को लेकर जी कंपटीशन बढ़ाएं, बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, इससे बच्चे बेहतर करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, हम लोग आगे जाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यही इसी सोच के साथ करवाते हैं, और उसका फ़ायदा जरूर समाज को होता है। हम लोग ये लोग कह रही हैं कि एक चीज़ के बड़ी कम समय मिला तैयारी करने में, मतलब आप लोग भी मतलब बहुत जल्द निकाले कि हाँ 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आज तो 9 तारीख है, रिजल्ट दे चुके हैं आप लोग, तो ये कम समय क्यों? जी देखिए, एक बात तो ये है कि हम लोग कोई मतलब एग्ज़ाम तो करवा नहीं रहे हैं। हम लोग एक मतलब टेस्ट के लिए बच्चों का एबिलिटी क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, कैलिबर क्या है, इस सब के लिए तो बच्चे तो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे। सारे बच्चे, जिसे हम लोग एग्ज़ाम करवाए 10 एडमिशन के लिए, तो 9 तक तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं अपने घर में। तो ऑलरेडी उनको तैयार रहना चाहिए कि 9 तक का। हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं, 6, 7, 8 खींच लेते हैं कि बच्चे का मतलब वो उनका मतलब मेंटल एबिलिटी क्या है, उनका याद करने की मेमोरी क्या है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए कुछ पीछे वाले क्वेश्चन दे देते हैं, उससे पता चलता है कौन बच्चा पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। जो बच्चा जुड़ा हुआ है ऑलरेडी वो पीछे वाली चीज़ों को दिमाग में रखेगा, और जो केवल पास होने के लिए पढ़ रहा है वो केवल 9 का सिलेबस दिमाग में रखेगा। तो इस सब के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़िया जितना हम लोगों से हो सके। हम लोगों में कुछ कमियां हैं, हम लोग अपना जरूर हाँ उसका देखते हैं, अवलोकन करते हैं, सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जितने सारे बच्चे जुड़े हम लोग के साथ उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका अभिनंदन। और हम लोग सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब घर में पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई ही मिडिल क्लास फैमिली को अपग्रेड करने का एकमात्र तरीका है एजुकेशन। पढ़ाई पे बच्चे ध्यान देंगे तभी हमारा समाज परिवार ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। एक सवाल आपसे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं का है, जो बोल रहे थे उसी में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। तो जैसे 9th क्लास की आप बात की कि 9th क्लास की मैं तैयारी की थी। जो बच्चे 10वीं की एग्ज़ाम देते हैं वो तैयारी करते हैं कि हमें पास होना है 10वीं का। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि 6, 7, 8 मतलब क्लास का सब्जेक्ट डालने का पीछे रीजन ये है कि हमारी सोच ये है कि मेमोरी टेस्ट हो, पढ़ाई आप लोग करें, ये नहीं कि पास होने के लिए सिर्फ पढ़े। क्या अब आगे से आप लोग इस पे फोकस करिएगा? हाँ ज़रूर करेंगे। और जैसे जो पीछे के क्लास से क्वेश्चन आया था तो उसमें मेरा सारा गलती नहीं है, कुछ कुछ इस क्लास का भी गलती है, तो ये बात है। और बाकी पीछे तो ध्यान देंगे ही। तो देखिए, पीछे ध्यान देंगे। आपसे ये सवाल है कि जैसे गांव के लोग आते हैं, ये जो भी चाहे वो छात्राएं हो या छात्र हो, गांव से निकल करके आते हैं यहाँ पर, अब क्या माहौल बन रहा है गांव से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं ट्यूशन करने या जो पढ़ाई कर रहे हैं? अब माहौल देखिए, पहले क्या था कि गांव में बस पढ़ाया इसलिए जाता था कि बबुआ, एक कवि ने कहा था कि वो रहबाब के बाद भी कार्य नुमा कर गए, मैट्रिक किए, बीए किए, नौकरी किए, मर गए। तो ये चीज़ें थी कि मैट्रिक लोग करते थे, बीए करते थे, नौकरी करते थे और मर जाते थे। तो जीवन का उद्देश्य, एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि जीवन का उद्देश्य को समझाना है। गांव में बस इसी तरह का माहौल तैयार किया गया था, बबुआ आप पढ़िएगा, मैट्रिक करिएगा, इंटर करिएगा, बीए करिएगा, उसके बाद बढ़िया शादी ब्याह होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाइएगा। तो इंसान जो है होमोसेपियन, मतलब बहुत ऊपर इसको रखा गया है। और समझदारी का लेवल और जानवरों के मुकाबले हम लोगों का बेहतर होना चाहिए। हर एक चीज़ों को, जैसे साइंस पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके साइंस, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट आया, साइंस का उसके जीवन में क्या प्रयोग है। इतिहास पढ़ रहा है तो उसके जीवन में क्या प्रयोग है। बच्चों को हम लिखवाते भी हम लोग हैं कि साइंस क्या है, साइंस उसके जीवन में क्या प्रयोग मतलब उपयोग हो सकता है।
भूगोल क्या उपयोग हो सकता है, मैथ का उसके लाइफ में क्या। तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें जब गांव से बच्चे सीखेंगे तब जा कर के वो बड़े मतलब पटल पे कुछ बढ़िया कर पाएंगे। ये मतलब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो नहीं कि मतलब मैट्रिक इंटर बीए और फिर शादी किए जीवन खत्म हो गया, वो काम नहीं, बिल्कुल एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। भले ही ये लोग न कहें यहाँ पर जो भी छात्र छात्राएं हैं, मगर देखने से मुझे भी लग रहा है और इनके भी मन में चल रहा है, दिमाग में ये है कि हमें कम समय मिला। अगर 10-12 दिन 15 दिन पहले अगर ये होता कि हाँ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देना है तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट होता। देखिए कम समय में ही एबिलिटी का पता चलता है। जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम है ना बहुत कम समय में वो कंडक्ट कराए जाते हैं। जितना भी आप लेंदी एग्ज़ाम देखिएगा उस समय बहुत ज़्यादा देते हैं। कम समय में कराने का, जैसे कि यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देखें या फिर जेई का एग्ज़ाम देखें, उसमें समय बहुत कम ही दिया जाता है बच्चों को, ताकि अगर ज़्यादा समय मिलेगा, अगर कम समय में अगर आप 2-3 दिनों में अपना चीज़ों को रिवीजन फास्ट करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल पता चलेगा कि उसमें कौन होनहार है। तो इसको सोच करके पिछला साल भी हमने शुक्रवार को मैंने प्लान किया था, वो डेट मुझे नहीं याद है, और संडे को मेरा हुआ था। इस बार भी मैंने वही हुआ, मतलब वही चीज़ हुआ है, तो वही सोच करके, लेकिन अगर कोशिश करेंगे कि अगर आप कह रहे हैं तो आगे और बच्चों को समय देंगे, क्योंकि और बच्चे भी जुड़ेंगे, मान लीजिए समय देते हैं। ज़रूर ज़रूर। इस बार मतलब 200 के आसपास बच्चे थे। कोशिश रहे, अगर कह रहे हैं तो बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ये हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। आगे का अब क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको एक बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया जाए, ताकि बोर्ड में वो बेहतर कर पाएँ, आगे लाइफ में वो बेहतर कर पाएँ। यही हम लोग अब यहाँ से लगेंगे। बिल्कुल जो भी बच्चे यहाँ से जुड़े हैं कि बोर्ड, जो बिहार बोर्ड में जो बच्चे जुड़े हैं, सीबीएसई में भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, तो इंडिया भारत मतलब देश के स्तर पर भी बढ़िया करे, बिहार के स्तर पर भी बढ़िया करे और वेल एजुकेशन मिले। तो देखिए यहाँ पर बेहतर कराने के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। जो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि आप आए इस कोचिंग में और एडमिशन कराएं, इसलिए नहीं, इसलिए ये एग्ज़ाम हुआ है कि आप में कितनी क्षमता है ये देखने के लिए कि अगर आपको 2-3 का समय दिया जाता है तो क्या उसमें आप प्रिपेयर होकर एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम कराया जा रहा है और कम समय दिया जा रहा है। महिला दिवस था 8 मार्च को, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और उसी दिन जानबूझकर लिया गया, और देख सकते हैं उसका परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 8 मार्च का देखिए, नंबर 1 ये महिला और नंबर 2 ये देख सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे देश में अब जो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं किस तरह से मेहनत कर रही हैं और उसका परिणाम भी मिल रहा है कि सफलता भी हासिल कर रही हैं। तो यहां पर स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था और उसमें साइकिल फर्स्ट रैंक आने, जो भी बच्चे फर्स्ट रैंक आने वाले थे उनके लिए रखा गया था और मिल चुका है इनको। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कह रहे हैं कि इससे बेहतर हम लोग प्लान करेंगे। चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।